सो इन्वेस्टर्स, अगर आप भी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी कि बेंगलोर में अपने लिए कोई अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट या फिर एज ए एंड यूज़र पर्पस, बट सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वहां पर बहुत सारे आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लोकल डेवलपर्स के भी हैं और ए ग्रेड डेवलपर्स के भी हैं। आज जिस डेवलपर का हम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो रहने वाला है आपका ए ग्रेड, बट अगर उसके रेट्स की बात करें तो वो जो कंपैरिजन होता है वो आपका लोकल रेट से होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका डेवलपर है वो आपका ए ग्रेड रहेगा और रेट आपके बिल्कुल कम रहने वाले हैं। वहाँ पर अगर आप देखोगे गोदरेज, प्रेस्टीज, इनके भी अगर रेट देखोगे तो लगभग लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के बीच में आपके वहाँ पर रेट रहने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो बानेरघाटा आपकी ये लोकेशन रहने वाली है जहाँ पर नेशनल पार्क है। तो मेन ये लोकेशन आपकी जो है वो बेंगलोर की सेंट्रल लोकेशन रहने वाली है। सबसे ज़रूरी बात कि इसके में जो आपकी सेगमेंट चालू होते हैं वो होते हैं 2 BHK से। उसके 2 BHK है, 2.5, 3 एंड 4। रेट की अगर मैं बात करूं तो अभी अगर आप इस पे प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट के अंदर ईओआई लगाते हैं तो आपको वो जो अपार्टमेंट पड़ेगा वो पड़ेगा 1 करोड़ 16 लाख रुपए का। बट अगर आप ईओआई नहीं लगाते, आप मिस कर जाते हो, लॉन्च पे अगर आप देखते हो तो आपको वही जो पड़ेगा वो 6 लाख रुपए महंगा, यानी कि 1,22 के आसपास का आपको पड़ने वाला है। सबसे पहली बात, इस लोकेशन को थोड़ा बहुत आपको बाइफरकेट करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा क्या क्या हमारे पास साइजेस रहेंगे, सेगमेंट के साइजेस, कितने स्क्वायर फीट के हमारे पास अपार्टमेंट रहेंगे, क्या क्या हमारी प्राइसिंग है और ईओआई अमाउंट से लेके ईओआई का प्रोसीजर क्या हमारा रहने वाला है। तो इन सारी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जहां हम आपके लिए ऑल ओवर इंडिया प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज अगेन आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है बेंगलोर की। सो बेंगलोर की अपडेट इसलिए रहेगी क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जहाँ पर डेवलपर की बात करूँ तो वो तो आपका ए ग्रेड रहेगा। दूसरी बात, अगर मैं प्राइजेस की बात करूँ तो वो प्राइजेस जो हैं वो बहुत ही कम रेट पर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एज अ प्री लॉन्च आपका ये प्रोजेक्ट है। दूसरी बात, 4 साल का आपको यहाँ पर लगभग लगभग पेमेंट प्लान मिलने वाला है। 4 साल के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ट्रेड करना चाहें तो आप 50% पेमेंट लगभग लगभग आप लगा के चलिए 24 महीने तक, या 24 महीने के बाद आप इसको रीसेल भी कर सकते हैं अपने अपार्टमेंट को। क्योंकि वहाँ पर कई ऐसे अपार्टमेंट है, जैसे कई ऐसी कंपनीज या फिर कई ऐसे डेवलपर भी हैं जो अपना अपार्टमेंट पोजीशन तक सेल नहीं करने देते। तो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ पर फंस जाते हैं। तो एक ए ग्रेड डेवलपर भी हो गया, 24 मंथ के बाद आपकी जो है वो एग्जिट पॉलिसी भी होगी। और दूसरी बात, जो डेवलपर है वो आपका एक लिस्टेड डेवलपर हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत आपकी इस लोकेशन की। तो बानेरघाटा आपकी ये लोकेशन रहेगी और अगर आपने नाइस रोड सुना होगा तो बिल्कुल उसी के साथ आपकी इसकी कनेक्टिविटी है। आसपास पूरा बसा बसाया आपका ये एरिया है। अगर मैं बात करूँ आसपास प्रोजेक्ट्स की तो प्रेस्टीज फाल्कन सिटी हो गया। प्रेस्टीज के कम से कम वहाँ पर 4 से 5 प्रोजेक्ट जो हैं इस प्रोजेक्ट के वो नियर बाय रहने वाले हैं। डेवलपर आपका ए ग्रेड है, बट अगर इन डेवलपर की बात करूं तो हर एक चीज़ में, अगर रियल एस्टेट में भी देखोगे तो एनएससी लिस्टेड है, आपका ए ग्रेड है। और इसके अलावा इनका जो टेक्सटाइल का भी, जो इनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं वो कम से कम आप लगा के चलिए 125 साल पुराना इनको जो है एक्सपीरियंस है। थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे डेवलपर के बारे में। अब लोकेशन की अगर बात करें बानेरघाटा की, तो मैंने जैसे आपको बताया नाइस रोड से कनेक्टिविटी होगी और प्रेस्टीज के आसपास प्रोजेक्ट हो गए और भी काफ़ी वहाँ पर बसावट है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ सारी जितनी की जितनी है आपको यहाँ पर विद इन 500 मीटर आपको मिलने वाली हैं। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर अगर मैं मेट्रो की बात करूँ तो मेट्रो की कनेक्टिविटी जो कि प्रपोज्ड है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप 600 से 700 मीटर पे आप मेट्रो को कनेक्ट कर जाओगे। वहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन जो है जो आपका ऑपरेशनल है वो है कलीना वाला, और कलीना स्टेशन नाम उसका है। और दूसरी बात, प्रपोज मेट्रो की अगर बात करूँ तो बहुत जल्दी आपकी जो है वो वहाँ पर मेट्रो आने वाली है। और मेट्रो आने के बाद आपकी जो है कनेक्टिविटी भी और स्मूथ हो जाएगी। और जो आपके रेट्स हैं जो आप आज परचेज कर रहे हो प्री लॉन्च के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत अच्छी एप्रिसिएशन आपके मिल जाएगी। सो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो आपका जो 2 BHK है वो लगभग लगभग आप लगा के चलिए आपका 1 करोड़ 22 लाख रुपए से स्टार्टिंग है। बट अगर आप ईओआई देते हैं अभी प्री लॉन्च के अंदर तो ईओआई के अंदर आप लगा के चलिए आपको जो है 6 लाख रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है। 2 BHK 2.5 BHK के लिए आपको जो ईओआई देनी है वो देनी है 3 लाख रुपए की। और 3 BHK और 4 BHK के लिए जो आपको ईओआई देनी है वो देनी है लगभग लगभग आपको 4 लाख रुपए की। सो इन ईओआईस देने के बाद प्री लॉन्च के अंदर आपको जो है वो बेनिफिट मिल जाते हैं। सो अगर मैं साइजेस की थोड़ी बहुत बात करूँ तो लगभग लगभग 1131 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट तक का आपका 2 BHK रहने वाला है। और 2.5 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 1400 स्क्वायर फीट के आसपास, 1500 स्क्वायर फीट के आसपास आपका 3 BHK और 1900 से 2000 स्क्वायर फीट के आसपास आपका जो है 4 BHK रहने वाला है। तो बहुत अच्छा अभी आपके पास मौका है यहाँ पर, क्योंकि 10,300 रुपये स्क्वायर फीट आपका जो है वहाँ पर स्क्वायर फीट का जो आपका रेट रहने वाला है।
दूसरी बात, अभी वहाँ पर आसपास जितने भी प्रोजेक्ट है लाइक प्रेस्टीज हो गया आपका या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, वो जो रीसेल भी हो रहे हैं वो भी 2 BHK 2.25 करोड़ के आसपास जो है वो आपके रीसेल हो रहे हैं। और आपको रीसेल के अंदर भी वहाँ पर देखोगे जो प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है, आपको 2 महीने के अंदर उसमें रेडी टू मूव इन में सारी पेमेंट करनी पड़ती है, बट यहाँ पर आपको 4 साल का पेमेंट प्लान मिलने वाला है जो कि आपका कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान रहेगा। लॉन्च पे शायद कोई और भी पेमेंट प्लान आ सकता है लाइक 25-25-25 करके कुछ ऐसा पेमेंट प्लान आ सकता है, बट अभी जो कंपनी है वो आपको CLP ही बता के चलेगी। लॉन्च के टाइम पर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट एंड ऑफर्स है। एक मैंने आपको डिस्काउंट बता दिया है, शायद कंपनी कुछ और भी डिस्काउंट निकालेगी प्री लॉन्च कस्टमर के लिए। तो शुरू के सिर्फ और सिर्फ 50 EOIs के लिए आपका जो है ये डिस्काउंट एप्लीकेबल है। तो जल्दी जल्दी आप अपनी EOI लगा सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। अब ये मत सोचिए कि अगर आप दिल्ली बैठे हैं, दिल्ली NCR बैठे हैं तो बेंगलोर में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बेंगलोर के अंदर जैसे पुणे के अंदर सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टर या फिर सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग है, रीसेल ट्रेडिंग है, वो सबसे ज़्यादा जो होती है फ्लैट्स के या अपार्टमेंट्स के अंदर होती है। तो यहाँ पर भी बेंगलोर के अंदर जहाँ पर आपका IT कंपनी है इतनी सारी, तो यहाँ पर भी सेम अपार्टमेंट में है जो बहुत अच्छी रीसेल की मार्केट है। अभी अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप अपनी EOI लगाइए, अपनी प्रायोरिटी नंबर जनरेट कराइए, अपनी प्रेफरेंस दीजिए कौन सा आप फ्लोर देखेंगे। लाइक इसमें जो है आपका G+17 का स्ट्रक्चर रहने वाला है। दूसरी बात, इसमें आपके एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट रहेंगे। एमिनिटीज़ के नाम पर इन्होंने क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, किड प्ले जोन एरिया, ओपन गार्डन, ये सारी चीज़ें जो आपको दे रखी हैं। अगर मैं मोटा मोटा अगर लोडिंग की बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो लगभग आप लगा के चलिए कि 30-40% पे जो है वो प्रोजेक्ट बन रहा है, और 60-70% पे आपका जो है वो एमिनिटीज़ जोन रहने वाला है। ग्रीनरी हो गया या एमिनिटी जोन हो गया या ओपन स्पेस हो गया। सो बहुत अच्छा आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, A ग्रेड डेवलपर का आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉल कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर अपनी EOI लगाइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।